मेरी एक गर्लफ्रेंड थी बीना, जिसके साथ मैं खूब मजे करता था। मेरे और उसके बीच में जो भी कुछ होता वो बीना अपनी सहेली को बता दिया करती थी। धीरे धीरे उसकी सहेली को भी उसके बातें सुनकर मजा आने लगा और उसका भी मन करने लगा। तो एक दिन वो मेरे पास आई और फिर, दोस्तों मेरा नाम अजय है और मेरी उम्र 21 साल है। मेरे घर के पास रीना नाम की लड़की रहती थी, वो भी 20 साल की थी। उसकी सहेली मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम बीना था। रीना को और मेरे बीना के बारे में सब पता चल गया था। मैं जब भी बीमा से कहीं ले जाता तो ये बात रीना को पता होती थी, क्योंकि मैं रीना घर से जाते ही बीना को फोन किया कर देता था। बीना मेरे और उसके बीच में जो होता वो सब कुछ रीना को बता दिया करती थी। धीरे धीरे बीना की बातें सुनकर उसका भी मन होने लगा। रीना मेरे घर पर आकर मुझे पूछती थी, अजय कल तुम बीना के साथ क्या क्या किया? मैं उसे बोलता, तुझे उसके बारे में क्या लेना देना, और इस तरह से मैं उसे टाल देता था। वो मेरी तरफ देखकर शर्मा कर चली जाती थी। जब मैं बीना से रीना के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो मेरे और उसकी सारी बातें रीना को बता देती थी। मैं अब सब समझ गया था। एक दिन जब मैं अपने घर पर काम कर रहा था तो रीना मेरे पास आई और मुझसे बातें करने लगी। मैंने उसे कहा, तू अभी जा, थोड़ी देर बाद में आना, मुझे कुछ काम करना है। मगर वो नहीं मानी। मैं उसे थोड़ी देर तक कहता रहा, फिर वो चली गई। तभी मेरी मम्मी को बाजार जाना था तो मम्मी ने मुझे से कहा, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, तुझे चाय वगैरह पीनी है तो रीना को बोल देना, वो बना देगी। मैंने कहा, ठीक है मम्मी। मम्मी के जाने के बाद थोड़ी देर बाद रीना फिर से मेरे पास आई और मुझे परेशान करने लगी। मैं आज अपना काम नहीं कर पा रहा था। इतने में रीना मेरे हाथ से पेन छीनकर भागने लगी। मैंने उसके रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन इस हरकत से हम दोनों को कुछ कुछ होने लगा। उसको थोड़ी देर तक यूं ही पकड़ने के बाद उसने मेरा पेन मुझे वापस दे दिया। मैंने उसे कहा, मेरे लिए चाय बना दो। उसने कहा, ठीक है। वो चाय बनाने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद वो चाय बनाकर लाई तो मुझे चाय दी और कहा, मैं घर जा रहा हूँ। मैंने कहा, रुकना, चाय तो पीने दो, उसके बाद चली जाना। उसने कहा, ठीक है, पी लो। मैं उसे अपने कमरे में ले गया। वो मेरे कमरे में आकर चुपचाप खड़ी हो गई। मैंने उससे पूछा, तेरी बीना से कोई बात हुई है क्या? उसने कहा, नहीं। फिर मैंने उसको कहा, तो बीना को फोन करके यहाँ बुला लो। उसने कहा, क्यों? यहाँ पर क्यों बुला रहे हो? मैंने कहा, मम्मी नहीं है ना, इसलिए। उसने कहा, ठीक है, मैं उसे फोन करके आती हूँ। मैंने कहा, रुको। मेरे कहने से वो रुक गई और कहने लगी, बोलिए क्या कह रहे हो? मैंने उससे पूछा कि तुझे क्या क्या बताती है? तो उसने शर्माते हुए कहा, कुछ नहीं। मैं समझ गया कि मुझसे बोलने में डर रही हो। मैंने कहा, रीना जरा मेरे पास तो आ जाओ। वो बोली, क्यों? मैंने कहा, आओ तो सही। वो धीरे धीरे मेरे पास आई, उसको बिस्तर पर बैठाया और कहा, रीना तुझे सब पता है ना मेरे और बीना के बारे में? वो कहने लगी, मुझे कुछ पता नहीं है, कसम से। वो उस समय डर गई थी। फिर मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुझे हमारी बातें जाननी हो तो मुझसे पूछ लिया करो, मगर बीना से मत पूछा करो। तो उसने कहा, क्यों? मैंने कहा, कहीं बीना को तेरी मम्मी को कह दिया तो? उसने धीरे धीरे से हमें सर हिलाया। उसके बाद मैंने उससे पूछा, तुम्हें क्या जानना है? तो उसने धीरे से ना में सर हिलाया। फिर मैंने उसे बताना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक वो नाना करती रही। उसके बाद वो भी मेरी बातों को ध्यान से सुनने लगी। मैंने उसको मेरे और बीना के बीच में जो भी हुआ था वो सब बता दिया। उसने मुझसे कहा, कोई और दिन की बात सुनाओ। जब मैंने उसको कहा तब सुनाऊंगा, वो एकदम से खड़ी हो गई और बोली, नहीं, मुझे अभी नहीं जानना है। और वो जाने लगी। तो मैं उन्हें हाथ पकड़ लिया और मैंने कहा, रीना मुझे सब पता है कि बीना की बातें सुनकर तेरा भी मन करता होगा ये सब करने का। आज मैं तुझे खुद सामने से बोल रहा हूँ। वो बोली, अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा? मैंने कहा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, बीना को भी नहीं। आखिर वो कब तक मना करती रही? मन तो उसका भी था, तो उसने भी हाँ बोल दिया। करीब 2 घंटे बाद हम दोनों अपना काम पूरा करके बाहर आ गए। थोड़ी देर तक हमने बातें की और उसके बाद रीना अपने घर चली गई। उस दिन के बाद रीना का जब भी मन करता था वो मेरे घर आ जाया करती थी और हम दोनों खूब करते थे। दोस्तों, और आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।